दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में प्लेग की चुड़ैल कहानी जो हमारी सिलसिलेवार चल रही थी, आज उसका 7वां और आखिरी हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इधर तो इस प्रकार यानी तरह का प्रेम आलिंगन, मोहब्बत से गले लगाना और प्रश्नोत्तर हो रहा था। इसका मतलब है सवाल जवाब। उधर ग्राम स्त्रियों ने, गांव की औरतों ने दूर ही से घटना वाक़ये को देखकर हाहाकार वावेला मचाया और कहने लगी, अरे नवल जी को चुड़ैल ने पकड़ लिया, चलियो दौड़ियो बचाइयो, अरे ये क्या अनर्थ, क्या गजब हुआ। हम लोग क्या जानती थी कि वो डाइन वाटिका में आ बैठी है, बगीचे में आ बैठी है, नहीं तो नवल जी को उधर क्यों जाने देती। इसी तरह सब दूर ही से कौवारोर यानी शोरगुल मचा रही थी, परंतु मगर डर के मारे कोई निकट करीब नहीं जाती थी। इतने ही में विभव सिंह और उनके साथ जो गांव के आदमी टहलने गए थे वापस आ गए। ये कोलाहल शोरगुल देखकर उनको बड़ा आश्चर्य ताज्जुब हुआ। उस दासी मुलाजिमा के मुंह से वृतांत वाकया सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, मुझे प्रेत में तो विश्वास यकीन नहीं है, पर ईश्वर खुदा की अद्भुत अनोखी कुदरत है, अनोखी माया है, शायद सच ही हो। ये कहकर और झट बंगले में से तमंचा लेकर उसी नारंगी के पेड़ की ओर झपटे जहां नवल सिंह को चुड़ैल पकड़े हुए थी, और गांव वाले भी लाठी ताने उसी ओर दौड़े, उसी तरफ दौड़े। पिता, बाप या वालिद को आते देख कर लड़के ने चाहा कि अपनी माता वालिदा के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाकर और दौड़कर अपने पिता से शुभ संदेश, शुभ का मतलब है मुबारक, संदेश का मतलब है पैगाम, शुभ संदेश कहे। लेकिन उसकी माता वालिदा उसे नहीं छोड़ती थी। ठाकुर साहब ने दूर ही से ये हाथापाई देख कर समझा कि अवश्य जरूर चुड़ैल उसे जोर से पकड़े है, और ललकार कर कहा, बेटा घबराओ मत, मैं आया। जब पास पहुंचे उन्होंने चाहा कि चुड़ैल को गोली मारकर गिरा दें, पर लड़के ने चिल्ला के कहा, इन्हें मारो मत, मारो मत, माता है माता। ठाकुर साहब को उस घबराहट में लड़के की बात समझ में नहीं आई, और चूंकि वो पिस्तौल तान चुके थे, उन्होंने फायर कर ही दिया। आवाज होते ही बहू जी अचेत बेहोश होकर भूमि जमीन पर गिर पड़ी और लड़का चौंक कर जमीन पर बैठ गया। ठाकुर साहब ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटा डरो मत, अब तुम बच गए। बताओ तो ये कौन है, क्या वास्तव में वाकई में चुड़ैल है। बहू जी को अचेत देखकर अब आदमी चिल्लाकर कहने लगे, चुड़ैल मर गई, चुड़ैल मर गई। ये सुनकर स्त्रियां, औरतें भी समीप करीब आईं और चारों ओर खड़ी हो देखने लगीं। उनमें से वो दासी मुलाजिमा बोली, यही दुष्टिन चुड़ैल है, यानी यही वो पाजी चुड़ैल है जो घाट पर बैठी थी और यहाँ आकर नवल जी को निगलना चाहती थी। दूसरी स्त्रियां कहने लगीं, हमने तो सुना था कि डाइनों और चुड़ैलों के बड़े बड़े दांत और नख नाखून होते हैं, इसके तो वैसे नहीं है। ये निगोड़ी किस प्रकार की चुड़ैल है, किस तरह की चुड़ैल है। एक ने कहा, ये डाइन की बच्ची है, बढ़ने पर इसके दांत बड़े होते। इधर तो ये ठिठोलियां हो रही थीं। उधर जब नवल जी को निश्चय यकीन हुआ कि माता गोली की चोट से मर गई हैं, तो वो शोक गम के मारे अचेत बेहोश हो गया। अब सब लोग भयातुर खौफजदा होकर उसकी ओर देखने लगे। कोई कहता था ये पिस्तौल की आवाज से डर गया है, कोई कहता था कि इसे चुड़ैल लग गई है। जब वो कुछ होश में आया तो रो रो के कहने लगा, ये तो मेरी माता है, मैंने तो मना किया था, आपने इन्हें गोली से क्यों मारा। ठाकुर साहब ने कहा, तुम्हारी माता तो मर गई है, और पुरोहित जी की चिट्ठी खत कल रात ही को आ गई है चिट्ठी कि उनको गंगा नदी के तट पर ले जाकर जला दिया। ये चुड़ैल तुम्हारी माता कैसे हो सकती है। लड़के ने कहा, आप समीप करीब जाकर पहचानिए तो कि ये कौन है। ठाकुर साहब ने निकट ध्यान देखा। निकट ध्यान का मतलब बड़े गौर से। जब छाती सीने पर से कपड़ा हटाकर देखा तो मुख, चेहरे की आकृति, बनावट उनकी स्त्री बीवी ही की सी देख पड़ी, और मस्तक, माथे का मस्सा भी वैसा ही था। हृदय, दिल पर 2 तिल भी वैसे ही दिख पड़े और जैसे बहू जी के थे। तब तो ठाकुर साहब बड़े विस्मित, बड़े हैरान हुए और कहने लगे, क्या आश्चर्य है, क्या ताज्जुब है।
ये तो मेरी प्रिय प्यारी पत्नी बीवी ही मालूम होती है। फिर उन्होंने लड़के से कहा, बेटा तुम सोच मत करो, मैंने इन्हें गोली नहीं मारी है। तुमने जब मना किया तो मैंने आसमान की ओर तरफ ये समझकर गोली चला दी कि यदि कोई बला होगी तो तमंचे की आवाज़ ही से भाग जाएगी। लड़के ने कहा, देखिए इनके गले में गोली का घाव जख्म है, आप कहते हैं कि मैंने गोली नहीं मारी। ठाकुर साहब ने कहा, ये तो गिल्टी का घाव है, यानी जख्म है, मेरी गोली तो आकाश में तारा हो गई। इसके अनंतर बाद ठाकुर साहब ने सब लोगों को वहां से हटा दिया और स्वयं खुद कुछ दूर पर खड़े होकर गांव की नाइन से कहा, तुम बहू जी के सब अंगों अज़ों को अच्छी तरह पहचानती हो, पास आकर देखो तो ये वही है, कोई दूसरी स्त्री तो नहीं है। नाइन डरते डरते पास गई और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। इतने में बहू जी को कुछ होश आया और बहू जी जो ही उठ के बैठने लगी तो ही नाइन भाग खड़ी हुई। बहू जी ने उसे पहचान कर कहा, अरे बदमिया, मेरा बच्चा कहाँ गया? नवल जी को जल्द बुला, नहीं तो मेरा प्राण जाता है। ठाकुर साहब तो मेरे प्राण ही के भूखे हैं, प्रयाग जी में मुझे बीमार छोड़कर भाग आए। जब मैं किसी तरह यहाँ आई तो मुझ पर गोली चलाई। न जाने मुझसे क्या अपराध जुर्म हुआ है। यदि प्लेग से मरकर मैं चुड़ैल हो गई हूँ तो इस प्रेत शरीर यानी जिस्म से भी मैं उनकी सेवा यानी खिदमत करने को तैयार हूँ। यदि वो मेरी इस वर्तमान का मतलब हाल या और दशा का मतलब हालत से घृणा नफरत करते हैं तो मुझसे भी ये तिरस्कार नहीं सहा जाता। मैं जाकर गंगा जी में डूब मरूंगी, पर एक बार मेरे बच्चे को तो बुला दे, मैं उसे गले तो लगा लूं। अरे उसे छोड़कर मुझसे कैसे जिया जाएगा? हे परमेश्वर, तू यही मेरा प्राण ले ले। ये कहकर वो उच्च स्वर से रोने लगी। उच्च का मतलब ऊंची, स्वर का मतलब आवाज़। ठाकुर साहब से ये सच्चे प्रेम मोहब्बत से भरे हुए वियोग जुदाई के वचन नहीं सहे गए। उनका हृदय दिल गदगद हो गया, रोमांच हो आया और आंखों से आंसू गिरने लगे। झट दौड़कर उन्होंने बहू जी को उठा लिया और कहा, मेरे अपराध जुर्म को माफ़ करो। मैंने जानबूझकर तिरस्कार नहीं किया, बेइज्जती नहीं की। अगर तुम मेरी पत्नी बीवी हो तो चाहे तुम मनुष्य देह में हो यानी इंसानी जिस्म में हो या प्रेत भूत के जिस्म में, तुम हर अवस्था हर हालत में मुझे ग्राह्य कबूल हो। यद्यपि हालांकि मेरे मन का संदेह अभी नहीं गया है। इसकी निवृत्ति, इससे छुटकारा पाने का कोशिश मैं धीरे धीरे करता रहूँगा, पर तुमको मैं अभी से अपनी प्रिय पत्नी मानकर ग्रहण कबूल करता हूँ। यदि तुमसे मुझे प्लेग पीड़ा यानी प्लेग की तकलीफ या प्रेत बाधा भूत सवार भी हो जाए तो कुछ चिंता फिकर नहीं, मैं अब किसी आपत्ति मुसीबत से नहीं डरूंगा। ये कहकर वो बहू जी को अपने हाथों का सहारा देकर लता भवन यानी मकान में ले गए और नवल जी को भी वहीं बुलाकर सब वृतांत पूछने लगे यानी सब किस्सा पूछने लगे। इतने में ही सत्य सिंह भी शहर से आ गया। जब उसने गांव वालों से यह अद्भुत हैरानकुन कहानी सुनी तो उसका भेद राज समझ गया और ठाकुर साहब के सामने जाकर कहने लगा, महाराज, अब अपने दिल मन की से शक दूर कीजिए, ये सचमुच बहू जी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कल नाइन इनको कफनाने लगी थी तो उसने कहा था कि इनकी देह जिस्म गर्म है। मैंने इसकी जांच करने के लिए कहा, पर दुष्ट पाजी नौकरों ने ना करने दिया और उन्होंने ले जाकर कच्चा ही गंगा जी में फेंक दिया। अच्छा हुआ, नहीं तो अब तक जलकर बहू जी राख हो गई होती। मुझे निश्चय है, यकीन है कि बहू जी की जान नहीं निकली थी और गंगा जी की कृपा मेहरबानी से वो बहती बहती इसी घाट पर लगी और जी उठी। अब अपना भाग नसीब सराहिए, इनको फिर से अपनाइए और बधाई बजाइए। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने फिर क्षमा माफ़ी मांगी और निशंक हो बहू जी को अंग यानी गले से लगाया और प्रेम अश्रु बहाए, मोहब्बत के आंसू बहाए। बहू जी भी प्रेम से बेहल मुस्तरब जज्बाती होकर नवल जी को गोद में लेकर बैठ गईं और उनके कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगीं। जब गांव वालों ने ये वृतांत सुना तो वो आनंद खुशी से फूल उठे और बहू जी के पुनर्जन्म यानी दोबारा जिंदा होने के उत्सव जश्न में मृदंग मजीरा फाग से डफ बजाकर नाचने लगे और स्त्रियां सब पान फूल मिठाई लेकर दौड़ी और बहू जी को देवी मानकर उनका पूजन करने और क्षमा मांगने लगी। बहू जी ने कहा, इसमें तुम लोगों का कोई दोष गलती नहीं,
ये मेरा दुर्भाग्य था जिसने ऐसे दिन दिखाए। अब ईश्वर की कृपा मेहरबानी से जैसे मेरे दिन लौटे हैं वैसे ही सबके लौटें। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगले वीडियो में एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।